सनराइजर्स हैदराबाद ने आईपीएल 2025 के 78वें मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स को 110 रनों के विशाल अंतर से हराया। यह मैच सनराइजर्स हैदराबाद के लिए शानदार प्रदर्शन का गवाह बना, जहां उन्होंने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवरों में सिर्फ 3 विकेट खोकर 278 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया। जवाब में कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम 18.4 ओवर में ही अपने सभी विकेट गंवाकर 168 रन ही बना सकी और लक्ष्य से काफी दूर रह गई। इस जीत के साथ सनराइजर्स हैदराबाद ने जारी सीजन में अपनी 6वीं जीत दर्ज की। टीम ने 13 अंकों के साथ पॉइंट्स टेबल में 6ठे स्थान पर अपना अभियान समाप्त किया। वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए यह एक निराशाजनक सीजन रहा, जहां वे 12 अंक हासिल कर 8वें स्थान पर रहे। सनराइजर्स हैदराबाद की पारी की शुरुआत बेहद दमदार रही, जिसमें अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड ने टीम को शानदार शुरुआत दिलाई। दोनों बल्लेबाजों के बीच पहले विकेट के लिए 92 रनों की बेहतरीन साझेदारी हुई। अभिषेक शर्मा 16 गेंदों में 32 रन बनाकर आउट हुए। उन्हें सुनील नरेन ने अपना शिकार बनाया। अभिषेक के आउट होने के बाद हेनरिक क्लासन क्रीज पर आए। ट्रेविस हेड ने अपनी शानदार फॉर्म जारी रखते हुए सिर्फ 26 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। वह लगातार बड़े शॉट खेलते हुए नजर आए और कोलकाता के गेंदबाजों पर हावी रहे। जब स्कोर 93-1 था, तब हेड और क्लासन ने पारी को आगे बढ़ाया। हैदराबाद को दूसरा झटका ट्रेविस हेड के रूप में लगा, जब वह 40 गेंदों में 76 रन बनाकर सुनील नरेन की गेंद पर पवेलियन लौटे। उनकी पारी में कई शानदार चौके और छक्के शामिल थे। हेड के आउट होने के बाद ईशान किशन क्रीज पर आए और हेनरिक क्लासन के साथ मिलकर पारी को संभाला। हेनरिक क्लासन ने एक धमाकेदार पारी खेली और सिर्फ 17 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। उनकी बल्लेबाजी देखकर लग रहा था कि वह एक बड़ी पारी खेलने वाले हैं। उन्होंने लगातार बड़े शॉट खेले और कोलकाता के गेंदबाजों को कोई मौका नहीं दिया। हैदराबाद को तीसरा झटका वैभव अरोड़ा ने दिया, जिन्होंने ईशान किशन को 29 रन के निजी स्कोर पर आउट किया। ईशान ने 20 गेंदों का सामना किया। हालांकि हेनरिक क्लासन ने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी जारी रखी और 37 गेंदों में आईपीएल का संयुक्त रूप से तीसरा सबसे तेज शतक जड़कर इतिहास रच दिया। उन्होंने इस मामले में यूसुफ पठान की बराबरी की, जिन्होंने भी 37 गेंदों में शतक लगाया था। क्लासन अपनी पारी में 7 चौके और 9 छक्के लगाकर 39 गेंदों में नाबाद 105 रन बनाए। अनिकेत ने भी अंत में 6 गेंदों में 12 रन का योगदान दिया, जिससे सनराइजर्स हैदराबाद का स्कोर 20 ओवर में 3 विकेट पर 278 रन तक पहुंच गया। कोलकाता नाइट राइडर्स की ओर से सुनील नरेन ने 2 विकेट लिए, जबकि वैभव अरोड़ा को एक सफलता मिली। 279 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम की शुरुआत खराब रही। उन्हें चौथे ओवर में पहला झटका लगा, जब सुनील नरेन 16 गेंदों में 31 रन बनाकर आउट हुए। कप्तान अजिंक्य रहाणे भी कुछ खास नहीं कर सके और 8 गेंदों में सिर्फ 15 रन बनाकर पवेलियन लौटे। क्विंटन डिकॉक ने भी निराश किया और 13 गेंदों में केवल 9 रन ही बना सके। कोलकाता के लिए हर्ष दुबे ने घातक गेंदबाजी की और रिंकू सिंह 9 और आंद्रे रसेल 0 जैसे खतरनाक बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाया, जिससे कोलकाता की मुश्किलें और बढ़ गईं। रघुवंशी ने 18 गेंदों में 14 रन बनाए, जबकि रमनदीप सिंह ने 5 गेंदों में 13 रनों की तेज पारी खेली। मनीष पांडे ने थोड़ी देर क्रीज पर रुकते हुए 23 गेंदों में 37 रन बनाए, लेकिन वह भी टीम को जीत दिलाने के लिए काफी नहीं थे। वैभव रन आउट हुए और मलिंगा ने हर्षित को आउट करके कोलकाता की पारी का अंत किया। कोलकाता नाइट राइडर्स की पूरी टीम 18.4 ओवर में 68 रनों पर ढेर हो गई और 110 रनों से मैच हार गई। सनराइजर्स हैदराबाद की ओर से जयदेव, ईशान और हर्ष ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 3-3 विकेट लिए, जिससे कोलकाता के बल्लेबाजों पर लगातार दबाव बना रहा और वे बड़ा स्कोर बनाने में नाकाम रहे। यह जीत सनराइजर्स हैदराबाद के लिए एक सकारात्मक नोट पर सीजन का अंत करने का एक अच्छा तरीका था, जबकि कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए यह मैच उनके निराशाजनक अभियान का एक और उदाहरण था। सनराइजर्स हैदराबाद का अभियान का अंत। इस जीत के साथ सनराइजर्स हैदराबाद ने जारी सीजन में अपनी 6वीं जीत हासिल की और 13 अंकों के साथ पॉइंट्स टेबल में 6ठे स्थान पर अपना अभियान समाप्त किया। यह टीम के लिए एक सकारात्मक अंत था, खासकर ऐसे मैच में जहां उन्होंने अपने कौशल का पूरा प्रदर्शन किया। वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए यह सीजन निराशाजनक रहा, जिन्होंने 12 अंक हासिल किए और 8वें स्थान पर रहकर अपने अभियान का समापन किया।
हैदराबाद की धमाकेदार बल्लेबाजी सनराइजर्स हैदराबाद की पारी की शुरुआत अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड ने की, जिन्होंने टीम को एक दमदार शुरुआत दिलाई। दोनों के बीच पहले विकेट के लिए 92 रनों की साझेदारी हुई, जिसने बड़े स्कोर की नींव रखी। अभिषेक शर्मा ने 16 गेंदों में 32 रन बनाए और सुनील नरेन का शिकार बने। उनके आउट होने के बाद हेनरिक क्लासन क्रीज पर आए। ट्रेविस हेड ने अपनी शानदार फॉर्म जारी रखते हुए सिर्फ 26 गेंदों में शानदार अर्धशतक जड़ा। वह लगातार बड़े शॉट लगाकर कोलकाता के गेंदबाजों पर हावी रहे। जब 7 ओवर के बाद स्कोर 93-1 था, तब हेड और क्लासन ने पारी को और तेजी से आगे बढ़ाया। हेड ने अपनी 40 गेंदों की पारी में 76 रन बनाए, जिसमें कई शानदार चौके और छक्के शामिल थे। अंततः उन्हें भी सुनील नरेन ने आउट किया। हैदराबाद को तीसरा झटका ईशान किशन के रूप में लगा, जब उन्होंने 20 गेंदों में 29 रन बनाए और वैभव अरोड़ा का शिकार बने। हालांकि हेनरिक क्लासन ने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी जारी रखी। उन्होंने सिर्फ 17 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया और फिर 37 गेंदों में आईपीएल का संयुक्त रूप से तीसरा सबसे तेज शतक जड़कर यूसुफ पठान की बराबरी की। क्लासन ने अपनी 39 गेंदों की नाबाद पारी में 105 रन बनाए, जिसमें 7 चौके और 9 छक्के शामिल थे। अनिकेत ने भी 6 गेंदों में 12 रन का योगदान दिया, जिससे सनराइजर्स हैदराबाद का स्कोर 20 ओवर में 3 विकेट पर 278 रन तक पहुंच गया। कोलकाता नाइट राइडर्स की ओर से सुनील नरेन ने 2 और वैभव ने 1 विकेट लिया, लेकिन वे हैदराबाद के बल्लेबाजों की आंधी को रोक नहीं पाए। कोलकाता नाइट राइडर्स की संघर्षपूर्ण चेज 279 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम को शुरू से ही संघर्ष करना पड़ा। उन्हें चौथे ओवर में पहला झटका लगा, जब सुनील नरेन 16 गेंदों में 31 रन बनाकर आउट हुए। कप्तान अजिंक्य रहाणे भी 8 गेंदों में केवल 15 रन ही बना सके। क्विंटन डिकॉक भी 13 गेंदों में 9 रन बनाकर सस्ते में आउट हो गए। हर्ष दुबे ने कोलकाता के मध्यक्रम को तहस नहस कर दिया। उन्होंने रिंकू सिंह 9 और आंद्रे रसेल 0 जैसे खतरनाक बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा, जिससे कोलकाता की जीत की उम्मीदें लगभग खत्म हो गईं। रघुवंशी ने 18 गेंदों में 14 रन बनाए, जबकि रमनदीप सिंह ने 5 गेंदों में 0 रन बनाए 13 रन की तेज पारी खेली। मनीष पांडे ने थोड़ी देर क्रीज पर रुकते हुए 23 गेंदों में 37 रन बनाए, लेकिन वह भी टीम को जीत दिलाने के लिए काफी नहीं थे। वैभव रन आउट हुए और मलिंगा ने हर्षित को आउट करके कोलकाता की पारी का अंत किया। कोलकाता नाइट राइडर्स की पूरी टीम 18.4 ओवर में 68 रनों पर सिमट गई। सनराइजर्स हैदराबाद की ओर से जयदेव, ईशान और हर्ष ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 3-3 विकेट लिए, जिससे कोलकाता के बल्लेबाजों पर लगातार दबाव बना रहा। यह मैच सनराइजर्स हैदराबाद के लिए एक शानदार जीत थी, जो उन्हें अपने सीजन को सकारात्मक रूप से समाप्त करने में मदद करेगी। कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए यह उनके निराशाजनक आईपीएल 2025 अभियान का एक दुखद अंत था। उस पहली गेंद ट्रेविस हेड स्ट्राइक पर, गेंदबाजी वैभव अरोड़ा, शानदार शुरुआत, हेड ने मिड विकेट की ओर चौका लगाया। दूसरी गेंद फिर ड्राइव, बैकवर्ड पॉइंट की ओर एक और चौका, तीसरी पर 1 रन। चौथी गेंद अभिषेक शर्मा ऑन स्ट्राइक, बड़ा शॉट, डीप स्क्वायर लेग की ओर छक्का। ओवर खत्म। एसआरएच 15-0 पहली गेंद, ट्रेविस हेड स्ट्राइक पर, गेंदबाजी वैभव अरोड़ा, शानदार शुरुआत, हेड ने मिड विकेट की ओर चौका लगाया। दूसरी गेंद फिर ड्राइव, बैकवर्ड पॉइंट की ओर एक और चौका, तीसरी पर 1 रन। चौथी गेंद अभिषेक शर्मा ऑन स्ट्राइक, बड़ा शॉट, डीप स्क्वायर लेग की ओर छक्का। ओवर खत्म। एसआरएच 15-0। ओवर 2 सुनील नरेन गेंदबाजी पर, पहली गेंद फ्लाइटेड, अभिषेक ने लॉन्ग ऑफ पर चौका जड़ा। तीसरी गेंद पर बड़ी कोशिश और कैच, आउट। अभिषेक शर्मा 16 गेंदों में 32 रन बनाकर आउट। एसआरएच 25 1 ओवर 3 से 6। हेड और अब आए हेनरिक क्लासन। रन रेट नहीं थमता। क्लासन ने पहली ही गेंद पर छक्का झड़कर इरादे जता दिए। हेड तेजी से स्ट्राइक रोटेट करते हैं। ओवर 6 के बाद स्कोर 75-1। क्लासन और हेड की जोड़ी में विस्फोटक ऊर्जा है। ओवर 7 से 10। ट्रेविस हेड 26 गेंदों में अर्धशतक पूरा करते हैं। क्लासन पीछे नहीं, 17 गेंदों में 50। दोनों बल्लेबाज कोलकाता के गेंदबाजों पर कहर बरपा रहे हैं। नरेन को एक और मौका मिला और हेड आउट। 40 गेंदों में 76 रन। एसआरएच 120 2 ओवर 11 से 15। ईशान किशन क्रीज पर आते हैं। क्लासन अब शतक की ओर बढ़ रहे हैं।
हर ओवर में कम से कम एक चौका या छक्का आ रहा है। ईशान ने भी 20 गेंदों में 29 रन जोड़े, फिर वैभव अरोड़ा ने उन्हें आउट कर दिया। स्कोर 190, 3 ओवर 16 से 20। अब मैदान पर क्लासन का शो। 37 गेंदों में शतक, यूसुफ पठान के रिकॉर्ड की बराबरी। क्लासन ने 105 रन बनाए, 9 छक्के और 7 चौके। अंत में अनिकेत ने कुछ चौके लगाए। अंतिम स्कोर 20 ओवर में 278/3। इस शानदार जीत के साथ सनराइजर्स हैदराबाद ने आईपीएल 2025 के अपने अभियान का समापन किया। टीम ने 14 मैचों में से 6 में जीत हासिल की और 7 मैचों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा, जिससे वे 13 अंकों के साथ पॉइंट्स टेबल में छठे पायदान पर रहे। यह एक ऐसा सीजन रहा जहां टीम ने कुछ बेहतरीन प्रदर्शन किए, खासकर अपनी बल्लेबाजी से, लेकिन कुछ मैचों में वे जीत की लय को बरकरार नहीं रख पाए। हालांकि कोलकाता के खिलाफ यह जीत उनके लिए एक सकारात्मक नोट पर सीजन को समाप्त करने का एक शानदार तरीका था। वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए यह सीजन काफी निराशाजनक रहा। वे 5 जीत और 7 हार के साथ 12 अंकों के साथ 8वें स्थान पर रहे। एक गत विजेता के रूप में उनसे काफी उम्मीदें थीं, लेकिन वे उन उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए। इस मुकाबले में मिली हार उनकी सीजन की निराशाजनक यात्रा का एक और प्रमाण था। यह जीत हैदराबाद के लिए ऐतिहासिक थी, क्योंकि यह आईपीएल में उनकी दूसरी सबसे बड़ी जीत थी। इससे पहले उन्होंने 2019 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर आरसीबी को हैदराबाद में 118 रनों के बड़े अंतर से हराया था। 100 रनों का यह अंतर उनकी ताकत और आक्रामक खेल का एक बेहतरीन उदाहरण था। कोलकाता की पारी का बिखराव, विकेट दर विकेट पतन, 279 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम की शुरुआत बेहद खराब रही और वे कभी भी लक्ष्य के करीब नहीं पहुंच पाए। पहला झटका कोलकाता की पारी की शुरुआत सुनील नरेन और क्विंटन डिकॉक ने की, लेकिन जयदेव उनादकट ने अपनी पहली ही सफलता हासिल करते हुए सुनील नरेन को बोल्ड कर दिया। नरेन ने 16 गेंदों में 31 रनों की तेज पारी खेली, जिसमें कुछ बड़े शॉट शामिल थे, लेकिन वह अपनी पारी को आगे नहीं बढ़ा पाए। उनके आउट होने के बाद कप्तान अजिंक्य रहाणे क्रीज पर आए। दूसरा झटका, कप्तान अजिंक्य रहाणे भी टीम को सहारा नहीं दे पाए। जयदेव उनादकट ने एक बार फिर अपनी शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए रहाणे को 15 रन के निजी स्कोर पर पवेलियन भेज दिया। रहाणे ने 8 गेंदों का सामना किया। उनादकट ने अपनी दूसरी सफलता हासिल कर कोलकाता को गहरा झटका दिया। तीसरा झटका, कोलकाता को तीसरा झटका ईशान मलिंगा ने दिया, जिन्होंने सलामी बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक को अपना शिकार बनाया। डिकॉक ने 13 गेंदों में सिर्फ 9 रन बनाए और टीम को अच्छी शुरुआत दिलाने में नाकाम रहे। उनके आउट होने के बाद रिंकू सिंह और अंगकृष रघुवंशी क्रीज पर आए, जिनसे टीम को काफी उम्मीदें थीं। चौथा झटका, हर्ष दुबे ने कोलकाता को चौथा झटका दिया, जब उन्होंने खतरनाक बल्लेबाज रिंकू सिंह को सिर्फ 9 रन के निजी स्कोर पर पवेलियन भेज दिया। रिंकू से बड़ी पारी की उम्मीद थी, लेकिन वह दुबे की गेंदबाजी के आगे पस्त दिखे। उनके आउट होने के बाद विस्फोटक बल्लेबाज आंद्रे रसेल क्रीज पर आए। पांचवां झटका, कोलकाता के लिए सबसे बड़ा झटका तब लगा जब हर्ष दुबे ने आंद्रे रसेल को खाता खोले बिना ही आउट कर दिया। रसेल का 0 पर आउट होना कोलकाता के लिए एक बड़ा धक्का था, क्योंकि वह मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। उनके आउट होने के बाद मनीष पांडे क्रीज पर आए। छठा झटका, ईशान मलिंगा ने कोलकाता को छठा झटका दिया, जब उन्होंने अंगकृष रघुवंशी को 14 रन के निजी स्कोर पर आउट किया। रघुवंशी ने 18 गेंदों का सामना किया, लेकिन बड़ी पारी में तब्दील नहीं कर पाए। उनके आउट होने के बाद रमनदीप सिंह क्रीज पर आए। सातवां झटका, रमनदीप सिंह ने कुछ अच्छे शॉट लगाए, लेकिन वह भी 13 रन बनाकर आउट हो गए। उनके आउट होने के बाद हर्षित राणा क्रीज पर आए। कोलकाता के बल्लेबाज कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाए। उनके लिए मनीष पांडे ने सर्वाधिक 37 रनों की पारी खेली, जिसके लिए उन्होंने 23 गेंदों का सामना किया। इसके अलावा हर्षित राणा ने निचले क्रम में कुछ उपयोगी रन बनाए और 34 रन पर आउट हुए, जबकि सुनील नरेन ने शुरुआत में 31 रनों की तेज पारी खेली थी। क्विंटन डिकॉक 9, अजिंक्य रहाणे 15, रिंकू सिंह 9 और आंद्रे रसेल 0 जैसे बड़े बल्लेबाज हैदराबाद के गेंदबाजों के आगे बेबस दिखे। रमनदीप सिंह ने 13 रन बनाए, जबकि वैभव अरोड़ा खाता भी नहीं खोल पाए। वहीं एनरिक नॉर्थजे खाता खोले बिना नाबाद रहे। सनराइजर्स के लिए गेंदबाजी में जयदेव उनादकट, ईशान मलिंगा और हर्ष दुबे ने शानदार प्रदर्शन किया।
और तीनों ने 3-3 विकेट झटके, जिससे कोलकाता की टीम को कोई मौका नहीं मिला। उनकी सटीक और अनुशासित गेंदबाजी ने सुनिश्चित किया कि कोलकाता कभी भी आवश्यक रन रेट के करीब नहीं पहुंच पाए। स्ट्राइक पर क्विंटन डिकॉक, बॉलिंग कर रहे हैं जयदेव उनादकट। धीमी शुरुआत, 2 रन आए। सुनील नरेन ने दूसरे ओवर में आकर छक्के चौकों की बरसात कर दी। ओवर 2 से 4, नरेन 16 गेंदों में 31 रन बना चुके हैं। तभी हर्ष पटेल ने उन्हें आउट किया। रहाणे आए, 8 गेंद में 15 रन बनाकर चलते बने। डिकॉक 13 गेंद में सिर्फ 9 रन, बड़ा झटका। स्कोर 45 रन, 3 ओवर 5 से 10। रिंकू सिंह और रसेल मैदान पर। हर्ष दुबे ने कमाल की बॉलिंग की। रिंकू 9 रन, रसेल बिना खाता खोले आउट। रघुवंशी 18 गेंदों में 14 रन बनाकर लौटे। स्कोर 80, 6 ओवर 11 से 15। मनीष पांडे थोड़ा संघर्ष करते हैं, 23 गेंदों में 37 रन। रमनदीप सिंह 5 गेंदों में 13 रन बनाकर आउट। कोलकाता का स्कोर 120 ओवर, 8 विकेट पर 16 से 19। वैभव अरोड़ा रन आउट। अब बस 1 विकेट बचा। हर्षित राणा को मलिंगा ने बोल्ड किया। कोलकाता की पारी सिमटी 168 रन पर। सनराइजर्स हैदराबाद ने यह मैच 110 रन से जीत लिया। पोस्ट मैच एनालिसिस 15 मिनट तक। हेनरिक क्लासन मैन ऑफ द मैच, 105 नाबाद रन 39 गेंदों में। एसआरएच के सभी बॉलर टॉप पर। हर्ष, जयदेव और ईशान ने 3-3 विकेट लिए। एसआरएच ने पॉइंट्स टेबल पर 13 अंकों के साथ 6वां स्थान पाया। केकेआर सीजन खत्म करता है 12 अंकों के साथ 8वें स्थान पर।